अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको गोसी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ा बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा साथ में कि आप इसके ज़रिए से गोसी में आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट, अपना सैलरी लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो नाज़रीन, आपको गोसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करेंगे। गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में आप लिखेंगे, यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे GOSI gosi.gov.sa, जो कि मैं यहाँ साइड में लिख भी दिया हूँ, आप यहाँ भी देख सकते हैं। gosi.gov.sa लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपका यहाँ ये पेज खुलेगा और ऊपर में आप देख रहे हैं रजिस्टर लिखा हुआ है। ये रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे इसको डाउन करेंगे और फर्स्ट लाइन में आप यहाँ देख रहे हैं रजिस्टर लिखा हुआ है। एज ए कंट्रीब्यूटर यहाँ रजिस्टर लिखा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम अपना आईडी बना रहे हैं, अभी गोसी का रजिस्टर कर रहे हैं। तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। फिर आप रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, आई एम सऊदी एंड नॉन सऊदी। तो हम नॉन सऊदी पे टिक मार्क लगा देंगे और उसके बाद नीचे इसका डाउन करेंगे और यहाँ पे हमको जो भी फिल करना है, जो भी मांग रहा है, हम यहाँ पे पूरा फिल करेंगे। अकाउंट नंबर मांगेगा, आपका ईमेल आईडी जो कि आपके मोबाइल में ईमेल आईडी जो होगा वो डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालना होगा। और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड भी बना सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड का भी ऑप्शन है। तो यहीं पे आपका आईडी बनेगा, पूरा ऑप्शन यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर डाला, ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर मांग रहा है तो हम मोबाइल नंबर भी यहाँ अपना डाल देते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर, एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो ऑप्शन जो मोबाइल नंबर पे खुला होगा वही डालेंगे। और यहाँ पासवर्ड पे आप पासवर्ड बना लेंगे। आप पासवर्ड बनाने टाइम में ख्याल रखें कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद लिटिल 8 लेटर का पासवर्ड होगा। पासवर्ड डालने के बाद जब आप ओके करेंगे तो एक OTP कोड देगा, वो OTP कोड यहाँ डाल लेंगे और फिर से वेरीफाई हम कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आपका रजिस्टर हो गया और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ लिखा है लॉगिन नाउ। आपका आईडी बन चुका है और आईडी बनने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा और यहाँ पे मांग रहा है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। अभी आपने जो पहले आईडी बनाया उसका यूज़र नेम अकाउंट नंबर ही होगा। आप यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे और पासवर्ड में जो अभी पासवर्ड हमने बनाया वो पासवर्ड में हम वो पासवर्ड यहाँ डालेंगे। जब भी आप लॉगिन करेंगे गोसी को तो यूज़र नेम में अकाउंट नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ डालेंगे। और यहाँ पे ये इमेज कोड यहाँ लिखा हुआ साइड में, ये इमेज कोड हम यहाँ डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जब भी खोलेंगे आपका यूज़र नेम अकाउंट नंबर होगा और पासवर्ड जो आपने बनाया वो होगा। यहाँ पे लॉगिन क्लिक करेंगे तो फिर से एक OTP कोड आएगा हमारे मोबाइल पे। OTP कोड हम यहाँ पे फिर से डालेंगे। यहाँ मांग रहा है OTP कोड, जो आपके मोबाइल पे आया वो यहाँ डाल के फिर से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये पेज खुला और यहाँ हमसे मांग रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका फिर से मोबाइल नंबर, आप सर का मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। यहाँ से इंग्लिश भी कर सकते हैं आप। यहाँ से इंग्लिश करने के बाद यह मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यह अरबी में अभी खुला है पेज, तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। पहले इंग्लिश करके यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, अफसर का मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर OTP कोड आता है। और डालने के बाद आप वेरीफाई करेंगे तो फिर से आप यहाँ देख सकते हैं एक कोड आया OTP कोड, वो फिर हम यहाँ डालेंगे और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल गया। आपका ये न्यू कॉन्टैक्ट वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ आप चेक कर सकते हो, यहाँ ऊपर में आप सबसे ऊपर में आपका नाम रहेगा, उसके बाद कंट्रीब्यूटर नंबर रहेगा, उसके बाद अकाउंट नंबर और यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग डेट, फर्स्ट डेट,
यहाँ पूरा आपका लिस्ट यहाँ से आपका खुल जाएगा। और नीचे यहाँ आपका करंट जॉब, आप अभी हाल फिलहाल में अभी आप कौन सी कंपनी में हो वो यहाँ पे आपका कंपनी का नाम रहेगा। और यहाँ पे आपका करंट जो सैलरी है वो सैलरी पूरा हाउसिंग बेनिफिट मिला करके यहाँ पे आपका सैलरी शो करेगा। और ये है आपका ज्वाइनिंग डेट, जो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट में तो आपका ज्वाइनिंग हुआ हो। उसके बाद आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। यहाँ पे भी आपका पूरा डिटेल्स है सैलरी का। और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला है, नीचे लिखा हुआ है 2012 से, मेरा 2012 से मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2012 से 2021 तक का यहाँ पे पूरा डिटेल्स। 2 बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा कैटेगरी चेंज हुआ 2012 से 2014, 2014 से 2021 तक, ये आपका यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे अगर आप आज़ाद वीज़ा वाले हैं तो आज़ाद वीज़ा वाले का भी यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा कि आपका कितना कफिल चेंज हुआ, कौन कौन सा कंपनी चेंज हुआ, वो पूरा यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ से आपको यहाँ पे एक काम करना होगा, सैलरी लिस्ट निकालने के लिए कि आपका 2010 से लेकर 2021 तक में कितना सैलरी था, पहले कितना चेंज हुआ, कौन कौन से महीना में। उसके लिए आप फिर यहाँ से होम पे जाएंगे। यहाँ होम पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज फिर से खुलेगा। और यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट डिस्प्ले है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है रिलीज सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद ये एक ईमेल आईडी पे आपका एक ये फ़ोटो जाएगा, आपका सैलरी लिस्ट का फ़ोटो। ये आपका जो सैलरी का लिस्ट है ये फ़ोटो आपका ईमेल पे जाएगा। आप ईमेल खोलेंगे और यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ये फ़ोटो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नाम, इसको काट के आप नाम रख सकते हो ताकि आपको पता चले कि हमने जो फ़ोटो डाउनलोड किया वो कौन सा नाम है। तो यहाँ पे हम सैलरी डिटेल्स नाम रख देता हूँ। नाम रख के यहाँ पे आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका ये गैलरी में सेव हो जाएगा और ईमेल में भी रहेगा। आप जब भी ईमेल पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल में PDF फाइल पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका सैलरी का डिटेल्स है। जब भी जो साल में आप कंपनी में ज्वाइन किया तब से लेके 2021 तक का पूरा ये सैलरी डिटेल्स है, जो कि आपको बाद में ये काम आ सकता है डिजिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो आप यहाँ से सैलरी डिटेल्स भी चेक कर सकते। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।